बोडो इज बैक विथ अनदर अमेजिंग चैप्टर नंबर 7 एंड इस वाले चैप्टर में हम लोगों ने देखा बोडो ने फाइनली मित्सुकी को डिफीट कर दिया है एंड काओकी के सच्चाई के बारे में भी सभी को पता चल चुका है और भी बहुत कुछ। तो इस वाले चैप्टर को डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखते हैं एक फ्लैशबैक को जहाँ पे मित्सुकी बता रहा था कि वो मून है एंड वो डार्कनेस में रहता है एंड उसे साइन करने के लिए सन की जरूरत है जो कि है काओकी। लेकिन मित्सुकी को काओकी से वो सेम वाइब्स नहीं मिलती है जो कि उसे बोडो से मिलती थी। एंड इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं जहां पे मित्सुकी सेज मोड में है एंड वो बोडो के ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा था एंड बोडो उसके ऊपर शूरिकेन्स फेंकता है एंड मित्सुकी बहुत ही आसानी से उन्हें डिफ्लेक्ट करता है। लेकिन ये शूरिकेन्स कोई मामूली शूरिकेन्स नहीं थे क्योंकि इसमें बोडो की फ्लाइंग राइजिंग टेक्निक कनेक्टेड थी जो कि हम लोग बाद में देखते हैं। जो भी हो मित्सुकी बोडो के ऊपर अपने स्नेक से अटैक करता है लेकिन बोडो बहुत ही आसानी से उन्हें डॉज करता है एंड वो इनसे बचने के लिए यूज करते हैं फ्लाइंग थंडरगॉड टेक्निक का एंड वो पहुंच जाते हैं उन शूरिकेन्स के ऊपर। एंड तब बोडो मित्सुकी से कहता है अरे मैं तो सोच रहा था कि काओकी मेरा पीछा कर रहा है। लेकिन मित्सुकी कहता है वो अभी मैटर नहीं करते है, तेरा ओपोनेंट मैं हूं, तू मुझसे फाइट कर। लेकिन शिकामारु बोडो की ये सिचुएशन क्लियर करते हुए बताता है कि मित्सुकी ने अपने स्नेक पॉइजन के साथ काओकी को बेहोश कर दिया है एंड अभी वो जो कर रहा है इसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। एंड तब मित्सुकी बोडो से कहता है कि मुझे पता है तुम कितना ज्यादा पावरफुल हो एंड मेरे मुताबिक तो काओकी अभी तुम्हारे बराबर ही नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें उसे मानने नहीं दूंगा चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। एंड तब बोडो कहता है कि अगर काओकी मेरा सामना नहीं कर सकता है तो तुम भी नहीं कर सकते हो, ये एक मीनिंगलेस फाइट है तो इसे रोक दो। लेकिन मित्सुकी कहता है कि मैंने काओकी को पीछे छोड़ा है इसका और एक रीजन है ताकि मैं तुम्हारे साथ ऑल आउट फाइट कर सकूं। एंड इसके बाद बोडो वर्सेस मित्सुकी की फाइट भी स्टार्ट हो जाती है जहां पे मित्सुकी बहुत सारे क्लोन्स बना के बोडो के ऊपर अटैक करता है लेकिन बोडो बहुत ही आसानी से इन्हें डॉज कर देता है एंड इन सब से बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है। एंड बोडो तब अपने स्वॉर्ड के ऊपर लाइटनिंग रिलीज को चाहता है एंड एक ही बार में मित्सुकी के सारे क्लोन्स को वो मार देता है। लेकिन तभी मित्सुकी यूज करते हैं स्नेक लाइटनिंग का एंड इसका काउंटर करते हुए बोडो भी यूज करते हैं थंडर एरो का एंड ये दोनों अटैक्स एक साथ कोलाइड होते हैं जिससे धुंधला हो जाता है चारों तरफ। एंड तब बोडो अचानक से मित्सुकी के सामने आ जाता है एंड अपने स्वॉर्ड को मित्सुकी के गले पर रख देता है एंड मित्सुकी अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड तब मित्सुकी बोडो से कहते हैं उसे मारने के लिए लेकिन बोडो उसे कहता है मुझे पता है तुम यहाँ पर मुझे मारने के लिए आए थे लेकिन तुझे पता था कि तू मर जाएगा। बेसिकली तू बहुत ही ज्यादा लापरवाह है, तुझे नहीं पता कि कौन सी चीजों में बिलीव करनी चाहिए और कौन सी में नहीं। लेकिन मित्सुकी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था एंड तब बोडो कहता है काओकी तू उसे अपना सन मानता है ना लेकिन तुझे उससे सेम वाली वाइब्स नहीं मिल रही है। एंड दूसरी तरफ शिकामारु इनो को कहता है मित्सुकी की बात भी उसे सुननी है लेकिन इनो कहती है अगर हम ऐसा करते हैं तो मित्सुकी भी हमारी बात सुन पाएगा एंड हम लोग पकड़े जाएंगे। एंड तब मित्सुकी बोडो को कहता है तुम्हें पता ही क्या है मुझे तुमसे कुछ सुनना ही नहीं है। लेकिन बोडो बताता है कि तुम्हें सन की जरूरत है ना, मैं तुम्हारा सन हूं। एंड ये बात सुनते ही मित्सुकी का एक स्नेक बोडो को जकड़ लेता है एंड बोडो इस मोमेंट में भी बहुत ही ज्यादा काम था एंड मित्सुकी तब बोडो से कहता है तू मेरा सन कब से बन गया। लेकिन तब बोडो उसे कहता है कि तू मुझे मार दे। लेकिन मित्सुकी कहता है तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, तुम्हारे पास बहुत सारे रास्ते हैं यहाँ से भागने का। एंड तब बोडो मित्सुकी से कहता है तुम्हें खुद भी पता है कि काओकी अलग है और वो तुम्हारा सन नहीं बन सकता है एंड नो मैटर व्हाट तुम कितने भी क्लोज हो वो तुम्हारा सन कभी भी नहीं बनेगा। एंड ये बात सुनने के बाद मित्सुकी थोड़ा बहुत दुखी हो जाता है। एंड आगे बोडो ये भी कहता है आई नो यू आर कॉन्फ्यूज बट तेरा सन कौन है ये तुझे ही डिसाइड करना पड़ेगा। एंड ये सुनने के बाद मित्सुकी अपने सांप को बोडो से वापस ले लेता है एंड वो कहता है तुम कौन हो। एंड बोडो कहता है ये मैटर नहीं करता, मैं काओकी को मारने के लिए नहीं आया हूँ, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये हम भाइयों की बात है और हम लोग इसे ठीक कर लेंगे। एंड तब मित्सुकी बोडो से कहता है कि तुमने क्यों लॉर्ड सेवन को मारा था। एंड बोडो तब बता देता है कि नारुतो एंड हिनाटा दोनों ही सेफ है एंड जिंदा है। एंड बोडो मित्सुकी से और भी कहता है पहले तुम एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद साइन कर सकता था,
क्या तुम्हें सच में सन की जरूरत है? और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे लिए हमेशा हूँ। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं नारुतो जिंदा है। ये सुनने के बाद इनो और शिकामारु दोनों ही हैरान हो जाते हैं। एंड हम देखते हैं काओकी भी उठ गया था एंड वो मित्सुकी के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। एंड हम देखते हैं यहाँ पर शिकामारु ने ऑलरेडी ओमनीपोटेंस को क्रैक कर दिया था एंड वो बोर्डो को बताता है कि ये एडा की विश थी कि तुम और काओकी एक दूसरे से स्विच हो जाओ, और यही हुआ है ना। एंड बोर्डो बताता है कि हाँ यही हुआ है, लेकिन ओमनीपोटेंस की वजह से तुम सब भूल जाओगे। एंड शिकामारु पूछता है मतलब, एंड बोर्डो बताता है कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी सुमिरा और सादा ने तुम्हें समझाया था, लेकिन तुम इन्हें भूल ही जाओगे, और यही है ओमनीपोटेंस की पावर्स। एंड शिकामारु उसे तब कहते हैं हम इससे बाहर कैसे आ सकते हैं। एंड बोर्डो बताता है कि ये पॉसिबल नहीं है, ये मेमोरी से तुम्हारे लिए सच्चाई है एंड बाद में तुम असलियत के बारे में भूल ही जाओगे। एंड तुम इसे समझ भी जाओ तो फिर भी मेरे और काओकी के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चलता ही रहेगा। एंड बोर्डो शिकामारु को बता देता है कि काओकी ने नारुतो को प्रोटेक्ट करने के लिए सील किया है। एंड इसे सुनने के बाद शिकामारु बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड वो बोर्डो को बताता है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं नारुतो को बचाने के बाद ही काओकी को मार देता। एंड बोर्डो तब बताता है कि वो मुझे मारना चाहता है, लेकिन मैं मारना नहीं चाहता उसे, मैं सिर्फ सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। एंड तब शिकामारु उसे कहता है अगर सब कुछ ओमनीपोटेंस की वजह से हुआ है तो तुम इनोसेंट हो एंड मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, लेकिन तुम्हें इन सब के बाद भी ऐसे ही रहना होगा। एंड क्या तुम इसे मंजूर करते हो? मतलब एक तरफ से शिकामारु एंड इनो को भी असलियत के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। एंड दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं जूरा एंड हिदारी को। एंड जूरा तो बहुत सारे बुक्स पढ़ रहा था एंड नॉलेज गेन कर रहा था एंड वो कहता है इन सारे बुक्स में मेरा आंसर नहीं है, क्या मैं तुम्हें ढूंढ सकता हूँ नारुतो उजुमाकी। एंड यहीं पर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाता है। तो बस यही था आज के वीडियो अबाउट बोर्डो चैप्टर नंबर 7। और अगर ये वाला वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और ऐसे नए नए वीडियोस के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मैं मिल जाऊंगा इंस्टाग्राम पे, चाहो तो वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, पीस आउट।